ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, उस रोमांचकारी महान युद्ध में शिव जी ने विद्वान दैत्य गुरु शुक्र को निकल लिया। संक्षेप में मैंने ये सुना था, अब उसे फिर विस्तार से कहिए कि महायोगी शिव ने निकलने के बाद उसका क्या किया। शिवजी की प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं भयंकर उस जठराग्नि ने शुक्र को क्यों नहीं जलाया, और कैसे वह शुक्र शिव जी के पेट से बाहर निकला, और कितने समय तक उस शुक्र ने आराधना की, और कैसे उसे मृत्यु नाशक ये विद्या मिली। हे तात, वह उत्तम विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। लीला विहारी महादेव जी के शूल से छुटकारा पाकर अंधक को गणपति पद कैसे प्राप्त हुआ। हे बुद्धिमान, ये सब पूर्ण रूप से सुनाने की कृपा कीजिए, क्योंकि मैं शिव लीला रूपी अमृत का पान करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। अत्यंत तेजस्वी व्यास जी ने के इन वचनों को सुनकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके सनत कुमार जी ने कहा, महान बुद्धि वाले व्यास जी, शिव जी की उत्तम लीलाओं को सुनिए। आप परम शैव तथा मुझे आनंद देने वाले हैं। अत्यंत धन्य है पर्वत व्यू के स्वामी शिव जी, और नाम भेदे जाने योग्य व्रज व्यू के स्वामी अंधक के परस्पर युद्ध के प्रारंभ होने पर, हे मुनि, यद्यपि पहले बलवान दैत्य विजयी हुए थे, किंतु बाद में शिव जी के प्रभाव से प्रमथ गणों की जीत हुई। ये सुनकर महादैत्य अंधकासुर अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी विजय कैसे होगी। परम बुद्धिमान अंधक युद्ध से हटकर वह भी शीघ्र अकेला शुक्र के पास आया। रथ से उतरकर अपने गुरुवर शुक्र को हाथ जोड़कर प्रणाम करने त्यज्ञ उसने विचार कर ये कहा। अंधक ने कहा, मैं गुरु का भाव रखकर आपके पास आया हूँ। हम सदा विजयी होने वाले पराजित तो होंगे नहीं। आपके प्रभाव से हम शिव विष्णु आदि देवताओं तथा उनके गणों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। आपकी कृपा से सदैव देवता हमसे उस प्रकार डरा करते हैं जैसे सिंहों के से हाथी और गरुड़ से सांप। आपकी कृपा से अभेद्य पवि व्यू को भेद कर दैत्य दानवों ने देवताओं की सेना को भयभीत कर उसमें प्रवेश किया है। हे भार्गव, आपकी शरण में आकर हम भूमि की भांति सदा निश्चल होकर युद्ध भूमि से में भी निश्चिंत होकर विचरण करते हैं। हे विप्र, शरण में आए हुए हम असुरों की शत्रुओं द्वारा पीड़ित मृत लोगों की रक्षा करो। भयंकर पराक्रम वाले, मृत्यु का नाश करने वाले देवताओं से पीड़ित प्रताड़ित मेरे हुंड आदि गणों को देखिए, जिससे आपने हजारों वर्ष पहले कणों के धुआं को पीकर जो उत्तम विद्या प्राप्त की थी, उसके प्रयोग का समय आ गया है। हे भार्गव, आज आपकी उस विद्या के फल को सभी दैत्यों को जीवित करने पर प्रमथ आदि देखे। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार धीर भार्गव अंधक की बात को सुनकर दुखी चित्त से सोचने लगे, मुझे आज क्या करना चाहिए, मेरा कल्याण कैसे होगा। इन्हें जीवित करना संकट का कार्य है, जो मेरे लिए समर्थ अनुचित है। ये विद्या मैंने शिव जी से प्राप्त की, और इसका प्रयोग मैं शिव गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को जीवित कराने के लिए करूं। फिर उसने सोचा, शरणागत की रक्षा करना उत्तम धर्म है। ये सोचकर शुक्र ने उसकी बात स्वीकार कर ली। कुछ मुस्कुराकर भार्गव ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर स्वस्थ चित्त से दानवराज से शुक्र ने कहा, हे तात, जो तुमने कहा वह सब सत्य है। इस विद्या का उपार्जन मैंने दानवों की रक्षा के लिए किया। असह कन धूम को 1000 वर्ष तक पीकर बंधुओं को सदा सुख देने वाली इस विद्या को मैंने शिव जी से प्राप्त किया। प्रमथ गणों से युद्ध भूमि में मारे गए दैत्यों को मैं इस विद्या से वैसे उठा दूंगा, जैसे पानी बरसाने वाला बादल मुरझाई हुई फसल को जला देता है। पीड़ा तथा घाव रहित स्वस्थ सोकर जगे हुओं को के समान तुम अपने सैनिकों को उठा हुआ देखोगे। सनत कुमार जी ने कहा। उस अंधक से ऐसा कहकर शुक्र ने शिव जी का स्मरण कर प्रत्येक दैत्य को जीवित करने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। विद्या का प्रयोग करते ही वे दैत्य दानव सोए से जगे हुए की भांति हाथों में अस्त्रों को लेकर उठ गए। सदा अभास किए हुए वेद जैसे वो युद्ध भूमि में अमृत वर्षा और आपत्ति काल में ब्राह्मणों को दिया हुआ दान सफल होता है। हुंड आदि महाअसुरों को पुनः जीवित हुए देख कर वे दैत्य मेघ के समान गरजने लगे। विकट शब्दों का उच्चारण करते हुए महान बल पराक्रमी वे दैत्य युद्ध के लिए तैयार हो गए। शुक्र के कारण उन्हें पुनः जीवित हुआ देखकर सभी नंदी आदि रन बांकुरे गणाधिप आश्चर्य करने लगे। शुक्र के इस कार्य को महादेव शिव जी से कहकर और विचार कर वह बुद्धिमान गण आपस में कहने लगे, प्रमथ गणों के उस युद्ध यज्ञ में
शुक्र के इस कार्य से चकित तथा कुपित शिलाद पुत्र नंदीश्वर शिवजी के पास गए। नंदी ने जय जयकार कर धतूरे के फल के समान उज्ज्वल शिवजी से इंद्र आदि देवताओं से भी कठिन गणेश्वरों का युद्ध कौशल सुनाया और कहा, हे शिवजी, विपक्षी मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से खेल ही खेल में पुनः जीवित कर दिया। तब तो हुंड हुंड कुंभ जम्ब विपाक पाक आदि महान दैत्य राजों को यमपुरी से पुनः लौटा लिया है। वे युद्ध से प्रमुखों को भगाते हुए निर्भीक विचरण कर रहे हैं। यदि ये शुक्राचार्य बार बार मरे हुए दैत्यों को जीवित करता रहेगा तो हे शिवजी, गणेश्वरों की कैसे विजय होगी और कैसे उन्हें शांति मिलेगी। सनत कुमार जी ने कहा, प्रमथ पति नंदी के ऐसा कहने पर प्रमथों के स्वामी शिवजी ने सभी गणों के राजा नंदी से हंसकर कहा, शिवजी ने कहा, हे नंदी, तुम शीघ्र यहाँ से जाकर दैत्य गुरु शुक्र को दैत्यों के बीच में से पकड़कर इस प्रकार ले आओ जैसे बाज पक्षी को पकड़ लेता है। सनत कुमार जी ने कहा, शिवजी के ऐसा कहने पर वह नंदी सांड की भांति गरजने लगा। शीघ्र जाकर सेना के को चीर कर वहां पहुंचा जहाँ शुक्राचार्य थे। सभी दैत्य हाथों में पाश खड्ग वृक्ष पत्थर पहाड़ लेकर उनकी रक्षा में खड़े थे। ऐसे उन दैत्य को हटाकर नंदी ने शुक्र का उस प्रकार अपहरण किया जैसे शरभ हाथी का अपहरण करता है। ढीले वस्त्रों वाले, आभूषण रहित, बिखरे हुए बालों वाले बलवान द्वारा पकड़े गए उस शुक्र को छुड़ाने के लिए संहार करते हुए दैत्य उनके पीछे दौड़े। दैत्यों ने नंदीश्वर के ऊपर वज्र, शूल, तलवार, फरसा, तेज चक्र, पत्थर आदि के बादलों के समान भयंकर वर्षा की। उस शुक्र को पाकर गणाधिराज नंदीश्वर ने अपने मुख से निकाली हुई आग से सैकड़ों को जलाकर बड़े हुए देव दानव युद्ध में शत्रु पक्ष को पीड़ित कर वह शिव जी के पास आया। उसने निवेदन किया, भगवान, ये शुक्र है। महादेव जी ने उस शुक्र को कैसे ग्रहण किया जैसे किसी पवित्र व्यक्ति द्वारा दिया गया उपहार हो। प्राणियों के रक्षक शिव जी ने उस शुक्र को फल के समान मुख में डाल दिया। तब असुर समूह के महान हाहाकार किया। इस प्रकार श्री शिव पुराण में अंधक युद्ध में शुक्र को निगल जाने के वर्णन में से युक्त 47वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।